नमस्कार। मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में फिल्म मेकर निखिल नागेश भट्ट, जो कि फिल्म अपूर्वा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। निखिल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर, आपकी फिल्म अपूर्वा फाइनली रिलीज हो चुकी है, स्ट्रीम हो रही है हॉटस्टार पर। तो रिलीज के एक दिन पहले जैसे नॉर्मल एक हम कॉन्शियस रहते हैं, थोड़ा इमोशनली होते हैं, सब कुछ मूवमेंट हुआ आपके साथ? um, मतलब वो वैसा जैसे लगता है ना कि एग्जाम देते वक्त उतना टेंशन नहीं रहता है, पर रिपोर्ट कार्ड आने वक्त टेंशन रहता है। तो वैसा ही कुछ वाक्य था। मतलब वैसा ही लग रहा था कि मतलब अभी रिपोर्ट आना शुरू होगा, और मतलब पेट में जिसको बोलते हैं कि बटरफ्लाईज इन द स्टमक, वो सब सब हो रहा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं हो रहा था। मतलब आई आई लाइक टू से कि जैसे मतलब जैसे कैसे फील होता है कि आपकी अगर बेटी 18 साल की हो गई, बेटा 18 साल का हो गया, और वो घर छोड़ के जा रहा है या घर छोड़ के जा रही है, और आपका कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो जाके हॉस्टल में रहने वाले हैं। तो अब वो मतलब अभी वो गए, घर से निकल गए। सो दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग वन गेट्स। आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि ये फिल्म बनाने के लिए आपको 14 साल जी लगे। तो ये जी जी। 14 साल का ये जो टाइम पीरियड, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये मैं ना कुछ 2009-2010 के आसपास मैंने लिखी थी कहानी। और उस समय मतलब विमेन, मतलब आई हेट टू से दिस बट विमेन सेंट्रिक हम्म। फिल्म बनती नहीं थी, बहुत कम बनती थी, और बनती थी तो बहुत कम बनती थी। और वो मेरे ख्याल से डर्टी पिक्चर या और कहानी ने वो ब्रेक किया। वो जो वो था, वो उसमें ब्रेक किया। तो पर तब तक तब तक मतलब लोग उसको उतना तवज्जो नहीं देते थे। हम्म। और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास गया, प्रोड्यूसर सबको अच्छी लगती थी, कहानी कहानी बहुत अच्छी लगती थी, पर बोलते थे कि वो उसमें ना रेस्क्यू करने के लिए लड़का, मतलब हीरो को आ जाना चाहिए एंड में। और कहानी पूरी की पूरी कहानी ये मतलब अपूर्वा की है, इसीलिए फिल्म का नाम भी अपूर्वा का है। तो वो मैं कहीं ना कहीं मैं कंफर्टेबल नहीं था कि जस्ट बिकॉज मतलब हमारा मार्केट ऐसा डिमांड कर रहा है, या मतलब प्रोड्यूसर ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं अपनी कहानी को चेंज करूं। और मुझे मालूम था कि ये इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मैं वो रेडी नहीं था, बिकॉज देन द एंटायर कोर, जो हम्म। फिल्म का जो कोर है वही चेंज करने का हम बात कर रहे हैं। जो हम करना चाह रहे हैं कि वो एक मतलब वो जो लड़की है, अपूर्वा है, वो हम्म। कोमल है, कमजोर नहीं है, और वो खड़ी हो सकती है। तो उसी को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो वहां पर मैं मतलब मैं बहुत अनकंफर्टेबल था। पर सर, तो तारा को लेना ही क्यों? क्योंकि तारा के अलावा काफी अच्छी एक्ट्रेस मतलब बॉलीवुड में है। मैं चाहे कृति सेनन की बात करूं, जो और अच्छा मतलब परफॉर्म कर सकती हैं, पर तारा सुतारिया को ही क्यों? तो तारा का क्या था? मतलब देखिए, आपने फिल्म अगर देखी होगी तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट उसमें, मतलब जो अपूर्वा के कैरेक्टर के लिए जो चाहिए, हम्म। वो था वो सरप्राइज। वो बहुत बड़ा सरप्राइज चाहिए, बिकॉज द फैक्ट दैट यू मतलब जब ये चार जो गुंडे हैं, वो जब इस लड़की को उठा रहे हैं, हम्म। तो उनको जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि ये उठा रहे तो उनके लिए थ्रेट बनने वाली है। हम्म। ये मतलब वो एकदम सुंदर, कोमल, एकदम असहाय, अबला लगनी चाहिए। और बाद में जब वो जिसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जबकि वो जिसके ऊपर इतनी सारी चीजें बीतती हैं, एंड व्हेन शी इज पुश्ड टू द कॉर्नर, ऐसा नहीं है कि वो मतलब शी इज उमा थर्मन ऑफ किल बिल, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मतलब तैयार हो जाती है कि मारने के लिए। वो तो पूरे थ्रू आउट द फिल्म वो एस्केप करने की कोशिश कर रही है, और वो एस्केप करने में जब उसको बाधाएं नहीं लगती है, तब उसको लगता है, और हेल्प बहुत दूर है, तो उसको लगता है चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मुझे लगता है कि उससे बेहतर कोई कर नहीं सकता है। मतलब वो जो चेहरा देख के जो लगे, जो फील होगा कि अरे ये तो बहुत कमजोर है, पर इसको। आपको तारा को कास्ट करने से पहले आप ये श्योर थे कि ये कैरेक्टर अपूर्वा कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर जी पाएगी? जी जी, क्योंकि जब मैं मिला तो मैं आपको बता देता हूँ मतलब क्या हुआ था। तो मैं नरेट कर रहा था तारा को। तो जैसे वो पूरा जो उसका जो रेस्पॉन्स कर जब सुन रही थी, तो वो जिस तरह से उसको वो रेस्पॉन्ड कर रही थी, और जैसे एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आ रहे थे, मतलब जब मैं नरेट कर रहा था तभी मैं मतलब बाद में बात करने के बाद तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हम्म। पता चलती हैं।
बट जब वो मैं नरेट कर रहा था तो जिस तरह से वो इन्वॉल्व थी और जिस तरह से उसने वो कैरेक्टर को पूरा को समझा, मेरे मेरे ख्याल से और कोई इतना बखूबी से समझ नहीं पाएगा। तो वो मतलब वो बहुत ही बेहतरीन था, मतलब जिस तरह से वो इमोट कर रही थी। एंड देन उसके बाद हमने बातें करना शुरू किया, हमने मतलब स्पोक अबाउट ऑल्सो। हम लोगों ने स्क्रिप्ट को लेके बातें कम की, हमने वैसी दुनिया को लेके बातें की, इस तरह के हादसों को लेके बातें की, क्या इमोशनल टर्मोइल होता है। बिकॉज मैं तो मतलब मैं मर्द हूँ, मैं मतलब कुछ भी कर लूं, पर मैं वो फील नहीं कर सकता हूँ जो कि एक औरत फील कर सकती है, अनफॉर्चुनेटली। बट सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू तारा, मतलब देखिए मैं व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अपूर्वा ही बोलने वाला था, मतलब व्हेन आई वाज टॉकिंग टू तारा, सो वो जैसा मतलब वो जो फील कर रही थी और जो उसने इमोशनली जो जो बातें मतलब वो जो उस दुनिया के बारे में और वो एहसास के बारे में बताया, तो मतलब आई वाज 100% कन्विंस, आई वाज मोर देन 100% कन्विंस एक्चुअली। पर सर चम्बल का टॉपिक ही लेना क्यों? क्योंकि इससे पहले फिल्म अभी रिलीज हुई है, 12th फिल्म, वो भी हमारे चंबल की जो पर्सनालिटी है मनोज शर्मा जी उनके ऊपर बेस्ड है। तो चंबल क्या एक तरीके से सक्सेस क्या कहूँ पॉइंट बन चुका है बॉलीवुड के लिए? नहीं नहीं, आई आई टेल यू एग्जैक्टली द रीजन फॉर चंबल, बिकॉज इससे क्या है, पहले चंबल मैं बहुत। एक चीज बोलना चाहूंगा, इससे पहले पान सिंह तोमर भी आ चुकी है जो कि चंबल के ऊपर जी बेस्ड जी जी है ना, जी काफी जी फिल्म जी है। जी जी जी। हाँ, काफी फिल्म है, पान सिंह तोमर है। ये भी फिल्म थी सुशांत की या फिल्म, सोच रही है। सोन चढ़ैया भी थी। नहीं तो काफी सारी फिल्में नहीं, सो आई टेल यू द रीजन व्हाई मैंने चंबल चूज किया, बिकॉज क्या है, चंबल बहुत वास्ट है, ठीक है, और वहां पे गुम हो जाना बहुत आसान है। और जिस तरह की ये कहानी सेट कर रहा था वहां पे हेल्प ना मिलना सबसे बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे फिल्म का, कि वहां पे मतलब इट्स लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन हैसाक, मतलब सब जगह एक ही जैसा दिखता है। तो तो वहां पे ढूंढना, और मतलब जब मैं वहां पे ट्रैवल किया था तो बहुत जगह नेटवर्क नहीं है, फोन का नेटवर्क है, फोन का नेटवर्क नहीं है, फोन का नेटवर्क आते जाते रहता है, तो ऐसा भी नहीं है कि नेटवर्क पूरा कांस्टेंट कंसिस्टेंट रहता है। तो अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उसको ढूंढना और उसको या तो एस्केप करना, ये हम्म। दोनों मतलब बहुत बहुत मुश्किल है। तो दैट इज प्राइमरी द रीजन की जो चंबल का मैंने टेरेन चूज किया है, कि वहां पे हेल्प आना मुश्किल है और वहां से एस्केप हो जाना मुश्किल है। मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज फोर पीपल जो कि ऑलरेडी टेरर बने हुए हैं, द टेरेन इज ऑल्सो मतलब इतना डिफिकल्ट है मैनेज करना और उसको वहां से बच निकलना। तो दैट वाज प्राइमरीली द रीजन। सर एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है, एक तरफ टाइगर 3 की धूम चल रही है, तो आपको लगता है कि अपूर्वा इन दोनों के बीच में अपनी जगह बना पाएगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। हमारा जो देश है ना, बहुत बड़ा देश है, और हम मतलब एंड थैंकफुली हम लोग का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कि सब लोगों के पास देखने का बहुत सारे जरिए हैं आज का वक्त, मतलब आज के टाइम में। और अगर कहानी अच्छी रही और अगर कहानी लोगों को पसंद आई तो हर फिल्म अच्छा करती है, मतलब वो चाहे कोई भी फिल्म हो। जैसे टाइगर भी हो तो भी वो भी अच्छा कर रही है, और हमारी फिल्म भी अच्छा करेगी। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। जी। आप चंबल आए, वहां घूमे शूट के टाइम, ऐसी कुछ एक मेमोरियल मोमेंट चंबल की जो आप नहीं, हमेशा याद करें? नहीं, मैं चंबल में पहले घुमा हूँ। चंबल में मैंने शूट किया है ये जैसलमेर कुल्हारा के यहाँ ओके। पे, मतलब वो टेरेन बहुत सिमिलर है वहाँ वहाँ का। तो पर आप उसके बाद मतलब अगर आप शूटिंग की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे हमने शूट किया था कुल्हारा, जो जो आप जो विलेज देखते हैं, जो उजड़ा हुआ जो विलेज है, वो सपोजिटली हॉन्टेड विलेज है। या और हम रात में शूट कर रहे थे वहां पे। तो अभी रोज किस्से सुनने को मिलते थे कि किसी ने कुछ देख लिया, किसी ने कुछ देख लिया। और मतलब एक बार तो वाकया हुआ था कि हम लोग चल रहे थे, रात के 3 बजे चल रहे थे, और मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी पैरेलल रोड से, और मेरा क्रू सारा दूसरी तरफ था। तो और वो कॉन्स्टेंटली जहां जहां हम लोग चल के जा रहे थे वो कंटिन्यूस वो हंसने की आवाज आ रही थी। तो ऐसे ही मतलब बहुत नॉर्मल है किस्से, ये इस टाइप के किस्से वहां पे। कभी ऐसा एक मौका आया कि आपको लगा कि भैया जल्दी शूटिंग खत्म करें, भैया निकले हम,
या तो आपकी कास्ट ने नहीं वो आपसे कुछ कहा हो ऐसा कुछ? नहीं 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 उल्टा, मतलब वो सब लोग बहुत थ्रिल्ड थे एक्चुअली में, मतलब एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, सब लोग बहुत थ्रिल्ड थे कि अगर अरे हम लोग ऐसे जगह जा रहे हैं और हमने मतलब वहां पे सांप और बिच्छू बहुत सब मतलब भरी तादाद में बैठे थे वहां पे। तो मतलब एक तो शूटिंग का थ्रिल, ऊपर से इन चीजों का थ्रिल, वो अलग ही था। मतलब वो माहौल ही अलग था कि हमको मालूम था कि हम मतलब यहाँ पे आए हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग को मतलब ऐसा वाकया होगा। और सब लोग ज्यादा एक्साइटेड थे कि पता नहीं अरे मतलब अगर हॉन्टेड है तो कोई मिल जाए, कुछ 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 एनकाउंटर हो जाए। पर फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ एनकाउंटर हुआ नहीं, बट ऐसे ही मतलब वी यूज्ड टू हियर कि आज हमारे लाइट बॉयज ने किसी को देख लिया, या यहाँ पे कोई चल के जा रहा था, ऐसा 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 सुनने में काफी मिल रहा था। लेकिन मतलब लेकिन यहाँ तक था कि लोग वहां पे सोते थे तो जो वैनिटी वैन में जो अटेंडेंट्स होते थे उनके मतलब वो उनके इस पे डोर पे नॉक होता था और उनका आवाज बोला जाता था। तो ऐसे ऐसे से वाकया हुए थे वहां पे। इट वाज क्वाइट फन। निखिल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए, खासकर ये हॉन्टेड वाली बात जो आपने बताई उसके लिए। ये क्या है, ये सब सुनने में आता था, पर आपकी टीम तो इसको फेस कर चुकी है, तो जी जी उसको जी जी। लाइव सुनकर दैट्स वेरी, मतलब क्या कहूँ मैं। निखिल जी, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो बहुत मच, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुमित। ये थे हमारे साथ फिल्म मेकर निखिल नागेश भट्ट, जिन्होंने अपनी फिल्म अपूर्वा को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।